किसान भाइयों, आज मैं दोगट गांव में आया हुआ हूँ भाई सचिन के पास। और आप गन्ना देखो 0238 का क्या लाजवाब खड़ा। ये नहीं कि एक ही तरफ से है। देखो आप सारा का सारा खेत जो है पूरा फ्रंट देखो आप काफ़ी अच्छा है। मैं थोड़ा और नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। देखो किसान भाइयों, और आप पोगड़े देखो, देखो कितने अच्छे फूट का आ रहे। ये यहाँ देखो 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 किसान भाइयों, नहीं ये तो गन्ने का ट्रेन है। अभी देखो किसान भाइयों, देखो इसी से पता चल रहा बिल्कुल भी गन्ने में कोई कीड़ा नहीं है। और गोला जो है आज भी वैसा का वैसे ही है, बिल्कुल हरा भरा। जैसा गोला ऐसे ही पोगड़ा। देखो देखो किसान भाइयों, पोगड़े देखो आप कितने अच्छे बूट हो रहा। देखो किसान भाइयों, तो सारी बात करते हैं हम भाई सचिन से कि ये एक तरफ से कटवा रहे या पोगड़ा छोड़ रहे, क्या कारण है, एक तरफ से क्यों काट रहे, क्योंकि बहुत ही अच्छा पोगड़ा आ रहा। और कब की इसकी बुआई है ये सारी जानकारी लेते हैं। अच्छा जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा सचिन भाई, ये बताओ आपने ये खेत कब की बुआई का है? ये 6 अप्रैल की बुआई का है जी। अच्छा जी, हाँ जी। सूखे का। हाँ जी, सुक्के का जी। जी इसमें जी। सिरसों काट कर वो बोया था जी। अच्छा अच्छा, और वैरायटी? वैरायटी ये 0238 ही है जी। हम तो 0238 ही लगाओगे जी, ये हाँ जी 10-12 साल। आपको वो इसलिए लगाओगे जी क्योंकि जी। इसकी दवाई का, इसकी जानकारी का थोड़ा सा अंतर है जी बस हाँ जी, किसान नहीं को। आपको इसका आप पकड़ करके हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। समझो जी, आप हाँ जी। पकड़ करके इस चीज़ की भाई कौन सी दवाई हमें डालनी कौन सी नहीं। कौन सी नहीं जी। और बहुत से किसान भाइयों के मैसेज भी आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और वे जो मैसेज आए उनके मैं सवाल जो है आपके पास लेकर भी आया। ठीक है जी। एक तो सवाल ये आता है सचिन भाई, डाई के साथ जिंक का। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, ठीक है जी। डाई के साथ जिंक का इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्योंकि आज तक हमने ये सुना डाई का और जिंक का इस्तेमाल नहीं होता। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है ना जी? हाँ जी, हाँ जी। तो इसके बारे में बताओ। आपने कुछ डाई और जिंक का जिक्र करा था हाँ पहली जी। वीडियो में। हाँ जी, एक बिल्कुल तो करा उसके था बारे जी। में दे दो थोड़ी सी जानकारी। देखो जी, मैंने जब जिंक का नाम लिया ना जी, जी तो मैंने जिंक सल्फेट का नहीं कहा जी। जी। जिंक सल्फेट 33% में आवे, जिसमें 15% सल्फर भी आवे जी। अच्छा जी। जैसे दयाल का हो गया, नव भारत का हो गया, किसी और कंपनी का हो गया, सरदार कंपनी का हो गया। जी। जिंक सल्फेट का प्रयोग नहीं कर सकते जी हम डाई के साथ में। अच्छा क्यों? जी। क्योंकि वो जिंक सल्फेट के साथ जी रिएक्शन करके जी। जिंक सल्फेट के साथ में जिंक फास्फेट बना दे जी। और फास्फेट जिंक बना दे। फास्फेट क्या हो जी, वो पानी में अघुलनशील है जी और वो जमीन में भी नहीं मिल सकता। जी ठीक है जी। जी तो जिंक सल्फेट को डाई के साथ में नहीं मिला सकते। जी बस अगर मान लिया गन्ने को मिलेगा तो नाइट्रोजन मिलेगा और थोड़ा सा ये मिलेगा जी, सल्फर। जी ठीक है जी। जी जिंक वो नहीं मिलने का, फास्फोरस नहीं मिलने का। जी जी बात सही है जी। जी लेकिन मैं वहाँ एक बात कहना पूरी भूल गया। मैं अपने किसान भाई से क्षमा मांग रहा जी। जी। मैं जिंक ऑक्साइड की बात कर रहा था जी। जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन। 39.5% में ये जी जी आवे जी यारा बीटा की जी। जिन ट्रैक के नाम से जी। जिंट्रेक की। यारा बीटा का जिन ट्रैक के नाम से आवे है जी ये। जी वो जिंक ऑक्साइड, और जी जिंक ऑक्साइड घुलनशील भी है जी, और डाई के साथ में आप मिला भी सको है और डाल भी सको जी। जी ठीक है जी। तो मेरे जी किसान भाई की ये समस्या सोल्व होगी। जी। और वो लिक्विड फॉर्म में आवे है जी। लिक्विड फॉर्म में। हाँ जी, लिक्विड फॉर्म में आवे है जी वो। अच्छा अच्छा, और बहुत अच्छा। उसके रिजल्ट भी ज्यादा सुपर आवे है जी। अच्छा जी देखो, एक जिंक एडिटा आवे है जी। जी जिप जिंक की बात कर रही है, और थोड़ी सी जानकारी दे दो। जी। जिंक एडिटा क्या हुआ है, वो स्प्रे में यूज हुआ है जी। अच्छा जी। उसे हमारे किसान भाई ना ही लगावे तो अच्छा है जी। हमें कोई मतलब नहीं है जिंक की स्प्रे करने की या दवाई में घोल के मिला के स्प्रे करने की जी। नहीं सुनो तो, अगर सबसे हम बेस्ट अगर रिजल्ट दे रहा है जी, वो जी जिंक ऑक्साइड दे रहा फसल में। ऑक्साइड। हाँ जी। एक बात तो बताओ आप, हाँ जी। जो जो स्प्रे वाला जो प्रोजेक्ट है, हाँ जी। यो किसान भाई को इतना महंगा पड़ता है, हाँ जी। बहुत ही ज्यादा महंगा पड़े। हाँ जी। एक तो वो उस वक्त कैन लाओ, हाँ जिंक जी। की कैन या कैन ही आती है, 1 लीटर वाली भी हाँ आवे, जी। 2 लीटर की हाँ भी जी। हाँ आवे। जी। और फिर उसकी स्प्रे करो। हाँ जी। अगर ज्यादा लग जा वह नुकसान वह की हो जा, नुकसान की हो जाए जी। कम लग जा खेत में फिर उसका कोई लाभ सा नहीं दिखता। हाँ जी। और 100 रुपये बीघा हाँ जी। अगर अपने आप नहीं कर पाते तो 100 रुपये बीघा तो कम से भी कम हो लिया अब जा। हो लिया जी, हो लिया जी। तो किसान को बहुत ज्यादा महंगा पड़ जा। हाँ जी। गन्ने की खेती में अगर किसान इतनी मेहनत करेगा, टंकी जो पीछे टिकेगा, हाँ जी। इससे तो बढ़िया फिर अपना सब्जी साग सब्जी की कर ले। कर ले जी, बिल्कुल समझो जी, जी, बिल्कुल जो बिल्कुल। 3 महीने में अपना रिजल्ट दे रही। हाँ जी। अच्छा इब्जा, एक बात बताओ, जैसे आप ये खेत है हाँ जी। और आपने ये खेत जो है आपने ये कटवा दिया बिल्कुल, हाँ जी। और पोगड़ा बहुत अच्छा निकल रहा, हाँ देखो जी। हाँ जी, निकल ये रहा है जी, क्या बहुत बड़ा कारण है? बड़ा। आपने पोगे क्यों नहीं छिड़वाए? पोगा तो बहुत अच्छा निकल रहा। असल में जी क्या हो, मेरे किसान भाई जानते होंगे इस बात को। जी अगर मैं इसमें पुग्गे छुड़वा दूं जी, जी तो ये रुका रहेगा एक जगह। कब तक? जब तक ये ब्यात इसके बराबर ना आ जावे जी। जी ये इतना रुका रहेगा जी ये गन्ना। जी और जी जितना ये मैन पोगला जो है ये रुका रहा, जी। तो इसके रूट में सड़न होनी स्टार्ट हो जाए जी, हल्की हल्की। अच्छा जी। और फिर मैं इसमें पत्ती भी फैलाता जी।
जी प्रकाश धूप जो है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, मतलब जी। धूप जो है वो उसके रूट को नहीं लग सकती, इसके जड़ को नहीं लग पावत है जी। नहीं लग पाओ थे। ठीक है जी। जी अब मैंने एक तरफ से कटाई करवा दी जी। और मैंने इस पे स्प्रे भी मार दिया जी। अच्छा स्प्रे जी। मैंने इस पे सीरासागी प्लस उसका मार दिया जी, हेक्सास्टॉप का जी। हेक्सा स्टॉप ठीक का। है जी। जी और ये बहुत एक नंबर का ब्यात लेकर अब चलेगा और सारे गन्ने बराबर के होंगे जी, बिल्कुल। बराबर के हो गए। हाँ जी, बराबर के होंगे, छोटा बड़ा नहीं रहने का जी। जी जी। कुछ इसमें जो ब्यात निकला है ना जी, लेट वाला ब्यात निकला है, उसकी टोटी बन जा जी। टुट्टी बन जा। हाँ जी। अच्छा वो जी। खुराक भी ले जा कुछ समय तक का, ऐसा जी। मानो कुबाड़ तभी भयंकर है जी। जो अच्छा जी। पछेता ब्यात हो एक में। अच्छा जी। हाँ जी, जो जैसे अब ब्यात हो क्या बराबर हो जाएंगे जो पोए, जी लेकिन ये तो मई जून तक ब्यात करे जी, जी मुड्डा तो। जी तो क्या कारण हो, जो वो पछेता ब्यात हो, वो पूरा गन्ना नहीं बन पाता, जी। वो टुट्टी रह जा जी। टुट्टी और रह वो जा। कहीं ना कहीं जड़ में तो पूरी खुराक लेता रहे, इतना वो सूखता नहीं। सूखता नहीं। ठीक है जी। एक जी। सबसे बड़ा नुकसान ये है जी पोगे छोड़ने का। अच्छा अच्छा। हाँ जी। एक जो नए भाई हमारे साथ जुड़े, उन्हें थोड़ा सा गन्ने बोने की या विधि और बता दो, या कितने इंच पे है और कितना ये गैप है, या अच्छा जी। कौन सी विधि है, थोड़ा सा किसान भाइयों को ये ठीक और है जी, बता दो आप। ये पेट्रो विधि है जी, जी पेट्रो मेथड है जी। जी। ये डबल ट्रेंच का बोल रहा है जी सर। अच्छा ठीक जी। है जी। जी इसमें मैं 36 इंच का बीच में गैप ले जी। जी बीच का जो ये नाली है, ये गैप है जी। जी। ये पूरा ये 36 इंच का है देखो और ये किसान भाइयों, 13 इंच का है जी। 13 इंच का है हाँ ये। जी। दो जी जो लेजर है, दो खुरपे हैं। जी मैंने कुछ वीडियो में आपसे पीछे भी डलवाई थी, जी तो जी। उनमें भी जाके देख सके जी कि लेजर कैसा है वो। हाँ जी हाँ जी, हाँ वो जी, तो मैंने ये दिखाया पेट्रो था। विधि बोल रहा है जी सर। अच्छा अच्छा। इसमें असल में क्या हो जी, नॉर्मल किसान जो सामान्य बो रहा है ना जी, जी। उससे एक पर्ची तो अधिक निकलनी ही निकलनी उतनी लागत में जी। एक पर्ची का मतलब है 20 क्विंटल। हाँ जी, 20 क्विंटल तो ज्यादा निकलना ही निकलना जी एक बीघा में जी। जी इसलिए ये इसकी बुआई करी जा जी। और अगर इसे अच्छे से, जैसे मैं किसान भाई को कहूँ कि भाई आप स्प्रे में ये यूज करो दवाई, ये गन्ने की स्पेशल दवाई है, जी तो अगर वे इस बात को लेकर चले जी। तो ये निकलेगा जी बहुत ज्यादा। ये 5-6 पर्ची का नॉर्मल निकल जाएगा जी, 6-7 पर्ची तक का निकल जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा सा इस खेत के इसमें कटिंग भी हो रही, हाँ जी, आपने देखी होगी। बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, उधर कटिंग भी हो रही है और थोड़ा सा जो है बाडा फूंक भी दिया था इन्होंने। देखो किसान भाइयों, देख पा रहे होगे आप, ये देखो। और थोड़ा सा अनुमान सा ये तो बता दो किसान भाइयों, क्या पैदी, थोड़ा सा ये तो इशारा होना चाहिए कम से भी कम भाई असल में मैं कह भी दूं जी, तो किसान भाई ये सोचा है, देखो जी, जी जो करने वाला किसान है, जी जी मेहनत करने वाला किसान है, उसको जी। पता है कि 38 कहाँ तक निकल सके, कहाँ तक कोई निकल लिमिट सके। नहीं है जी। जी और जो मेहनती किसान नहीं है, तो वो आपको कमेंट में कहेगा कि सचिन भाई तो सबसे ज्यादा झूठ बोल रहे। जी देखो जी, इसकी भी पैदावार कम नहीं निकल रही जी। जहाँ तक आपने इन्हें दिखाया कि बड्डा फुकरा जी, जी ये वहां तक का 6 बिस्से जगह है जी, पूरी की पूरी। जी। और इस 6 बिस्से जगह में 6 पर्ची, ठीक है जी। हाँ जी 120 क्विंटल गन्ना मतलब, जी। और प्लस 8 क्विंटल अदर में जी। अच्छा 6 पर्ची हो गए, 8 क्विंटल गन्ना अधिक हुआ जी। 128 क्विंटल गंडे हुई हाँ जी, है ना। 128 क्विंटल गन्ने हो गए जी। और ये मान लो कि 6 बीस से बैठता होगा आपका 680 मीटर के करीब, है हाँ ना। जी, हाँ जी। जो मेरे चलो। किसान भाई मुजफ्फरनगर के हैं ना, वो बार बार मेरे पास वीडियो कॉल करके पूछते हैं आपका बीघा कितने का है। मगर जी 843 मीटर का। बोला भाई हमारे तो 600 कुछ 83 मीटर का है, जी हमारे यहाँ तो अप्रोक्स इतना नहीं निकल पाएगा। नहीं भाई, वहाँ भी 130 की पैदावार तो हो जाएगी गारंटी के साथ में। अच्छा जी। सोच है प्लस 130 तक हो जाएगी जी, 130-40 तक का, उतने में नहीं 130-40। शामली जिला है, बहुत अच्छी पैदावार ले रहा। हाँ जी, बहुत अच्छी पैदावार ले रहे ठीक जी, है जी। वे गजब का गन्ना ले रहे हैं वाकई में। और 0238 ने ही तकदीर बदली उनकी। हाँ जी, हाँ जी, किसानों की तकदीर ही 238 ना बदली जी। बदली जी। देखो जी, जो मेरे किसान भाई है ना, जी 0118 लगा रहे, जी उनकी मैं एक बात और छोटी सी कह दूं। मैंने जी पूछा भाई क्यों लगा रहे, तो जी उन्होंने मुझे कहा कि भाई हम इसलिए लगा रहे, इसमें स्प्रे ना करनी पड़ती। जी मैंने उन्हें कहा, मैं कहा भाई 3 स्प्रे या 2 स्प्रे तो फिर भी करनी पड़ेगी, जी। और करने पड़ेगा, 238 में 2 ज्यादा लग जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 2 लग जाओगे यहाँ। आगे नहीं जी, जी उसकी पैदावार तो ज्यादा होगी। जी 0118 की जो औसत पैदावार है, आप गूगल पे जाके सर्च करके देखियो, उस पर लिख रही 78.20 हम्म, टन टन 1 हेक्टेयर में। 1 हेक्टेयर में। ठीक है जी। तो जी हमने मतलब देखा भाई कितने तक का बैठ जाएगा ये, 1 हेक्टेयर में 10 कुंटल हो गया गन्ना। जी 1 हेक्टेयर एक टन में 10 जी कुंटल गन्ना हो गया जी। जी तो हमने देखा भाई ये तो मतलब 780 के समथिंग हो गया। जी। तो हमने देखा कि कितना आवे भाई, तो देखा जी वहाँ पे ये मतलब निकल जा जी उस पे जो नेट के अकॉर्डिंग कि भाई ये निकल जाएगा 60-65 का औसत। 60-65 का औसत। हाँ जी, लिख रहा जी उसमें 60-65 का औसत निकल जाएगा तो जी। 60-65 के औसत में तो ना किसान का नहीं, भला नहीं काम होने का नहीं जी। होने वाली, बिल्कुल और नहीं होने मैं 0118 के बारे में किसान भाइयों को आपकी एक वीडियो में जानकारी दी,
जी देखो जी, उसके माध्यम से अगर आप खेती करोगे तो शायद 0-118 से भी आप बच पाओ। और नहीं तो जी वही बात है कि भाई ना सर तजर्बा करे तो ही हो, नाश तो करे लिया, तजर्बा तो हमें पता ही लग जाएगा फसल काट के 0-118 की। जी जी। ठीक है नहीं है। बाबा तो मजबूरी होगी जी। हाँ जी, मजबूरी ये होगी। जब 82-72 है, हाँ जी, और ये मानो 2016-17 में खूब बढ़िया आई है। हाँ जी, हाँ और जी। किसानों ने, कुछ किसानों ने जो जागरूक किसान थे, उन्होंने फिर यह वापस कर दी थी, भाई हमें नहीं बोनी हमें जाए। नहीं बोनी जी, हाँ जी। और ये जब फिर एकदम दोबारा 118 फिर पे आ गए जी। है जी, हाँ जी, फिर से 118 पे आ गए। फिर 118 पे आ गए, और 82-72 जो वैरायटी है फिर यह चर्चे में आ गई। चर्चे में आ गए, हाँ क्यों जी, आ हाँ। गई? कारण यह हुआ, जिस टाइम 38 अपना बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा था, हाँ जी, उस टाइम पे जिसने भी 82-72 बो दिया, मैंने भी बोया था, हाँ जी। तो यार 38 दे रहा, वहां पे 90 की पैदावार, उसने दिया 70 का। 70 का तो पैदावार। किसान को एकदम से ये दिख गई, भाई मारे गए मारे गए। मारे गए, तो हाँ जी। 82-72 छोड़ दी थी। तुरंत छोड़ दिया था जी। और जैसे अब जो आप आज फिलहाल देखो, आप 82-72 की अगर मैं बात करता हूँ, अब जो किसान उसे लेने लग रहे। लेने लग रहे जी, हाँ ठीक जी। है जी। किसान भाई वैरायटी इतनी ज़्यादा लगा रहे, मैं ये कह रहा जी आप भी कोई ऐसी वैरायटी नहीं आई जो आपको संतुष्ट कर सके। संतुष्ट कर सके। ईमानदारी की बात है जी, आप भी 8-10 साल तक का 38 को आराम से लेकर खींच कर चल सको खूब आराम से, और जो पैदावार कीड़ा लगने के बावजूद भी 60-70 की दे दे जी। दे दे कीड़ा जी। लगने के बावजूद दे कीड़ा रहे जी। लगने के खत्म होने के बाद भी। हाँ जी, और अगर कीड़ा ना लगा तो ये 90, 100, 110, फिर तो किसान की मेहनत है, कोई बहुत आर बढ़िया। पार नहीं, वहां तक चली जाएगी जी ये। हाँ जी। और अगर आप नई नई वैरायटी लगाओगे ना जी, इससे जी ये नुकसान रहेगा, आपकी जमीन 2 साल तक गिर जाएगी। एक तो मेरा किसान भाई मान लिया 15 बीघे का है, जी उसने भाई 3 बीघे लगा के देख लिया 118, जी 2 बीघे लगा के देख लिया 3102, जी है जी, 2-3 वैरायटी सी बो के देख लिया, और में रख लिया उसने 38 ही। जी। 38 को पूर्णतः नहीं छोड़ रही अभी किसान। नहीं, छोड़ना भी नहीं चाहिए। हाँ जी, जी तो जो आप ये 2-3 वैरायटी लगा ली, जी। 2 साल तक का ये 38 के बराबर में मिनिमम पैदावार देगी अभी भी। अभी भी। हाँ जी, जी जी। बहुत अच्छी जानकारी। देखो किसान भाइयों, कितना अच्छा खेत खड़ा है। देखो इसमें बहुत ज्यादा ग्रीननेस है जी, जी। मतलब पूरा हरापन है। ये मानो और 11 महीने की फसल हो रही हाँ है जी, आपकी, है और ना जी? मैं तो किसान भाइयों से कहना चाह रहा भाई, मैं कुछ नहीं छिपाने वाला, क्योंकि जी मैं तो एक पढ़ने वाला स्टूडेंट था। जी ठीक है जी, मैं आपसे कोई दवाई नहीं छिपा रहा, कोई भेदभाव नहीं है कि भाई झूठ बोल दिया दवाई के बारे में। जी मैंने आपको सिर्फ गन्ने के बारे में जो दवाई बताई, आप उसे शुरू से लास्ट तक लगा के देखो, हर जी। मंथ पे लगाना जी, बस ये बात ध्यान रखनी। अच्छा जी। तारीख नोट करके रखा है, जैसे 22 अप्रैल को लगा दी जी। तो कौन कौन सी 22, दवाई एक बार और रिपीट कर दो हाँ जी जी, आप? सीरा सागी ले लो जी, किसी भी कंपनी का, जी। अच्छा सा, हम्म। ठीक है जी। जी। प्लस उसमें आप ले लो फंगिसाइड, थायोफिनेट मिथाइल हेक्सास्टोप, अच्छा जी, बस केवल। ये 2 दवाई, केवल 2 दवाई जी। अच्छा, इसकी एक तो जैसे अब जा मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहता हूँ, हाँ जैसे जी, अब जा आपने पहले मुड्ढी की बात कर लेता हूँ मैं आपको, हाँ जी, जैसे आपने ये काट दिया गया, काट दिया जी। और इस पे आपने ये दोनों साल्ट लगा दिए, एक तो सिरा सागी और एक वो आपने जो हाँ बताया जी, बड्डा हेक्सेस्टोन, फूकते ही लगा देंगे जी हम फूंकते इसको। लगा दिया हाँ आपने। जी, फिर 1 महीने बाद फिर कौन सी दवाई फिर वाली? यही दवाई लगाओगे जी 1 महीने बाद, जी फूटका आ जाएगा अच्छा, उसमें फिर यूरिया भी डालोगे? इसमें। हाँ जी, हाँ, हाँ जी जैसे ये फुट का इतना इतना सा होगा जी, जी 2-4-10 इंच का, या मतलब 1-2 फुट का होगा जी। जी। तो हम इसमें देखो जी, हम यूरिया ऐसा डाल रहे हैं जी, हम लगभग लगभग हमारा 1 एकड़ में 2 कट्टा तो यूरिया चला जा जी। अच्छा जी। और 2 हम ले रहे हैं जी जिंक के पैकेट जी, जी ठीक है जी, जिंक जी सल्फेट ही ले लें जी यूरिया के साथ तो। जी और जी 2 ले लें हम सल्फर के थैले जी, जी ठीक है जी। जी और पहली बार के में उसे खुड्डू खुड्डू डालते चले जा जी, जी ठीक है। जी और फिर हम इस पर स्प्रे लगा दें जब ये 1-2 फुट का रहे जी, जी। स्प्रे सीरा सागी की और हाँ जी हेक्सा स्टॉप की लगा दें जी। जी फिर अगले मंथ में जी उसी तारीख को स्प्रे लगाने से पहले 2 दिन पहले जी फिर से हम इसमें यही डाल दें जी सामान, जी फिर हम इसमें स्प्रे लगा दें जी। जी और पानी का कोई ताल्लुकात नहीं जी, जी। पानी हमारा 2 दिन लेट आओ, 10 दिन लेट आओ, चाहे 2 दिन पहले आ जाओ, 10 दिन पहले आ जाओ, पानी का कोई लेना देना नहीं जी। अच्छा जी। हाँ जी, क्यों? पानी बहुत से कहे भाई यूरिया उड़ जा, नहीं जी, ना या ना ना उसकी। ना ना, नहीं नहीं, हाँ जी। नाइट्रोजन है जी, वो दरअसल जमीन में फैल जाओ, अच्छा उसमें जी। इसीलिए तो सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जा। जी सल्फ्यूरिक एसिड उसे इतना उड़ने नहीं देता जी। जी जी सल्फ्यूरिक एसिड मल्चिंग करके, जैसे वो घुल सी जा, जी वो जमीन पे ही चिपका ले उसे, जी और जी। पानी आवे, पानी के साथ में पौधा उसे ले ले जी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। जैसे जैसे बान का कोई खेत है, हाँ और जी, बान के खेत में हमने नाइट्रोजन डाल दिया, हाँ जी, वो फिर भी अपना काम पूरा करेगा? वो फिर भी अपना काम पूरा करेगा जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, बहुत अच्छी जानकारी दी, हाँ देखो। जी, हाँ जी, ये, अच्छा, एक बात और बताओ, जो हाँ जी, डाई के बारे में बताओ, डीएपी के बारे हाँ में। जी, डीएपी का भी यूज करोगे अब हाँ जा? जी, इसमें हम डीएपी की बजाय कोशिश करेंगे कि हमें कहीं से एनपीके मिल जाए जी। जी अगर हमें डीएपी मिल रहा जी, तो जी हम डीएपी को ऐसा नहीं देते जी। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन याद दिला दिया, जी बहुत गहराई का प्रश्न है जी। जी डीएपी को हम ऐसे इस्तेमाल नहीं करते। किसान भाई कहे भाई एक कट्टे को 5 बीघे में फेंक देंगे, जी हम लाएंगे जी, जैसा मान लिया हम 2-4-10-20 कट्टे ले आए डाई के, जी
तो हम इसमें जैसा पहली बार में डाई लगाओगे जी 5 बीघे में ही मान लो जी, जी 5 बीघे में हम लेंगे जी, ये सीधा हिसाब है जी, हम 5 बीघे छोड़ो, 2 जी कट्टे तो खुले हम यूरिया के, जी और उस 2 कट्टे में हम डाई लेवे है जी 3 दड़ी। 3 दड़ी हाँ जी, जी तोल का ना ले जी, अंदाजन सा काट लियो कट्टे में तो हाँ जी ठीक है जी, 3 दड़ी के लिए आप एक साथ डाई लेंगे जी। जी और उसमें जिंक और सल्फर फिर हम उसमें तो वो जिंक सल्फेट हटाया था जी, फिर नहीं मिलाते हम उसमें, जी अगर डाई रहे जी, जी फिर हम उसमें सल्फर सल्फर मिलावे जी खाली। जी जी और अगर हमने मतलब पिट्टी ला रखी होगी उसकी जिन ट्रैक की, जो उसका 11 बीटा का जो जिंक आवे है जी जी 39.95% में, जी जी उस जिन ट्रैक के नाम से, अगर वो होगा तो वो डाल ले जी उसमें। लिक्विड, हाँ जी, लिक्विड, वो तो लिक्विड आवे ना। बिल्कुल लिक्विड आवे जी वो। जी तो वो मिला के जी सारा जी खुड्डू खुड्डू डालते चले गए। अब जी एक फायदा सुनो जी इस बात का, जी डाई जो आवे है वो लगभग 50% तो ऐसी आवे है जो टूटी हुई फॉर्म में आवे है। जी सीधी भाषा में, देसी भाषा में समझाऊंगा जी, जी टूटी हुई फॉर्म में कैसी, डायरेक्ट फास्फोरस मिल जाएगा पौधे को, जी 50% मिल नहीं पाता, उसे गवर्नमेंट छोड़ दे। क्यों? जी क्योंकि हमारे जो गन्ने का खेत है उसकी जड़ों में एक जीव हो जी, जी बहुत सूक्ष्म जीव हो, देखो जी मैं फिलहाल उसका नाम भूल गया, अच्छा जी बड़ा कोई बात प्यारा नहीं। सा जीव हो, वो क्या काम करे, वो फास्फोरस को तोड़ने का काम करे। जी वो जैसे ही डाई में से उसे लगना स्टार्ट होगा वो जी जीव, जी तो मिट्टी में पड़ा पड़ा उसे मतलब उस फॉर्म में तोड़ दे वो, तोड़ दे और उसे हमारा पौधा जो है अपनी जी जड़ों के द्वारा उसे धीरे धीरे लेता रहे। जी एक डाई डायरेक्ट लगे डालते ही सार 50%, जी और 50% डाई लगे जी धीरे धीरे 2-3 महीने तक का, 2-3 महीने जब तक। तक का वो उसे सही डाल तोड़ ना दे। सवाल तो एक और है तो सचिन हम भाई। क्या काम करें जी जी, समझो इस बात को, हम जी क्या काम करें जी, इसीलिए हम ये 3-3 धड़ी बार बार हर महीने डालते रहे, क्योंकि वो 50% वाली तो डायरेक्ट मिलती रहे ना जी पौधे को। वहाँ मिलती रहे। हाँ जी, जी उसके कारण हमारे पौधे में ज्यादा वेट भी बन जा, जी और ज्यादा फुलाव भी आवे जी, और ज्यादा लंबाई भी लंबाई बढ़ बढ़ जाती। वो 50% हम पौधे को लगभग 3-4 महीने तक डायरेक्ट देने की कोशिश करें जी। जैसे ये जो आपका मुड्ढे का खेत है, हाँ आपने जी, इसकी कटिंग कर दी, हाँ जी। इसमें आरएमडी चलाओगे या कोई जरूरत नहीं है? नहीं जी, इसमें आरएमडी नहीं, देखो जी हम्म, हमारे जो अ, नए युवा किसान है जी, उन्हें जी थोड़ी सी कम जानकारी ये है जी कि 1 करोड़ पे मिट्टी लगनी चाहिए जी पौधे के, जिब भी मिट्टी चढ़ावे, जी डोल को नू ना मिलावे कभी भी ऊपर तक, जी ध्यान से समझ लो जी। हाँ जी जैसे समझ आप गए। मिट्टी लगा रहे हैं जी यहाँ से मिट्टी लगा रही, जी ये पौधा है जी मेरा, जी ये पौधा है, जी तो जब मैं इधर से मिट्टी लगाऊंगा इसका 1 ही करोड़ दबे जी बस, अच्छा जी और बहुत जब मैं बढ़िया। इधर से मिट्टी लगाऊंगा इसका 1 करोड़ दबे। जी या डोल नू नहीं मिलनी चाहती जी, नू मिल जा, हाँ ऊपर चोट सी नहीं बननी ऊपर चाहिए। चोंच नहीं बननी चाहती। जी जी हाँ जी, उसका कारण है जी हमारा पौधा, ईमानदारी की बात है जी, 60 पे मर जाएगा, 70 पे मर जाएगा जी उसका लिकाड़, जी क्योंकि हमारे जो बड़े थे वे हड़कू थोड़ा तिरछा रखा करे थे, जी वे पता क्यों रखे थे, जी वो एक ही 1 करोड़ पे लगता चले जाती मिट्टी। मट्टी 1 करोड़ पे हाँ जी, लगती है। नूनी है वो मिट्टी, हमें दोनों ही भरपूर मात्रा में डोल तो इसमें मिलानी। तो जो आप ये मान लो आपको उसमें ना तो ट्रैक्टर तक बहती करनी ना खुदाई करनी, नहीं जी, बस आप तो इसमें डोज डाल लोगे, डोज डाल लेंगे जी पानी बस। दोगे, हाँ जी, और फिर इसमें बस कीटनाशक की दवाई होगी। हाँ जी, और बस 1 या 2 बार हम इसके बहती करके जी, जी उससे ये क्या बोल रहे हैं जी, मशीन थे, एक बहने वाली मशीन थे, ट्रैक्टर थे, जी बस 1-2 बार हम इसकी बहती कर देंगे ताकि कुबाड़ वुबाड़ ना हो, जी और फिर इस पे हम मिट्टी नहीं चढ़ाने की। मिट्टी नहीं चढ़ाने का। नहीं जी, नहीं बस नहीं, फिर तो बंदाई का कार्य चलेगा बंदाई बस का अपना। कार्य चलेगा जी बस। बहुत बढ़िया। अच्छा एक सवाल और था जो सबसे ज्यादा आया, हाँ जी, पोटाश के बारे में। पोटास नहीं, पोटास उसमें डालना नहीं चाहिए जी, देखो कुछ आपने किसान भाइयों पोटाश ने की विरोध मने करा करी मेरा थोड़ा सा, है ना। कि आपने कहा पोटास नहीं डालना, और आपने याद दुआ दी जी बहुत अच्छा कि पोटाश नहीं डालना चाहिए, और कैल्शियम भी सुन लो जी, कैल्शियम भी नहीं डालना चाहिए। जी देखो जी मेरी बात सुनो, पोटाश क्यों नहीं डालना चाहिए, क्योंकि मैं ईमानदारी से बात कर रहा, इसमें ये हमारा इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करे जी। जी आप किसी वैज्ञानिक से पूछ लो यार, गन्ने में पोटाश डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, आप जी जाओ ना कृषि मेला दिल्ली में जी, जी वहाँ लगा है जी बहुत बड़ा कृषि मेला, जी वहाँ पे एक से एक अच्छे से अच्छे अधिकारी बैठे रहे, मैंने जी उनसे पूछा जी कि मैं गन्ने की खेती कर रहा, और सर इसमें मैं गन्ने की खेती में मतलब क्या नहीं डाल सकता, जी तो उन्होंने मुझे बस उनके गिने चुने से ही नाम याद थे। जी हाँ, मैंने कहा जी मैं आपको बता दूं एक बार, मैं पोटाश डाल लूँ क्या, लगे बिल्कुल गलत, वो तो उनमें डालना चाहिए। जी मैं बताया था एक वीडियो में, नहीं, वो आपने बताया सुन आप लो। वो वीडियो देख लियो। उसी चीज का सबसे ज्यादा कमेंट्स आए कि राहुल भाई सचिन भाई पोटाश गिरने को मने कर रहे हैं। हाँ जी, पर एक बात बताओ आप, पोटाश तो गन्ने में बहुत ज्यादा जरूरी बताया जाता है और आप मने कर रहे हैं। वो अब जब दूसरा सवाल इसी में निकल कर आ रहा, हाँ जी, जैसे हमारी जमीन तो है दोमट मिट्टी, हाँ जी, बहुत से किसान भाइयों की रोसड़ी जमीन है, हाँ जी,
चलो, समझियो आप। बिल्कुल और बिल्कुल। वह जो रोसड़ी जमीन है उसमें तो कुछ भी नहीं है, रेता ही तो है, निखालस। हाँ जी, तो पोटास ये थोड़ी ना है जी उस रेते को कोई यूनिफॉर्म कर देगा, कोई ऐसा नहीं केमिकल है उसका तो पोटास। चाहेगा जरूर। नहीं, कैसे हाँ जी। चाहेगा जी? जी पोटेशियम जो तत्व हो जी, जो केमिकल हो पोटेशियम, वो सिर्फ इतना ही तो काम करे कि मिट्टी की जड़ों को थोड़ा सा इम्यूनिटी यानी कि गर्म करने का काम करे जी पोटेशियम। जी पोटास ऐसा मान लो जैसे पानी में आपने मिला दिया ये तत्व, ठीक जी है जी, थोड़ा ज्वलनशील पदार्थ मानो जी इसे। जी। तो ये मिट्टी की उर्वरता थोड़ी बढ़ा रहा जी, मिट्टी को ताकत थोड़ी ना दे रहा जी पोटास। कह रहे कि मिट्टी की उर्वरता को तो जी उर्वरक ही बढ़ाओगे, जिसमें उर्वरक में ज्यादातर आवे है जी हमारा जी यूरिया हो गया, कूड़ी का खाद हो गया, जी ठीक है जी, जी सल्फर हो गया, जी और जिंक आयरन हो गया, जिंक हो गया, जी और ये डीएपी हो गया, जी। एसएसपी हो गया, ये एसएसपी। मुख्य खाद है जी, ये जमीन को ताकत देंगे, पोटास का कोई रोल नहीं। और गन्ने को। कैल्शियम के बारे में बता दो जी मैं। जी कैल्शियम इसलिए नहीं डालना चाहिए किसान भाई, ध्यान से देखो, एक बार कैल्शियम डाल दो आप अपने खेत में जी और उसकी रूट जड़ों को खोद के देखना, जी वे काली काली पाओगी जो बारीक बारीक से सूत से हो। जी कैल्शियम डालने के बाद में जी। हमारा पौधा रुक जा मंका वहीं अच्छा जी। 18 दिन तक का जी, पूरे अच्छा जी। 18 दिन तक का वो बढ़वार नहीं ले सकता जी, जी। जब तक उसका असर खत्म ना हो जाए जी मिट्टी असर में। खत्म ना हो जाए। ठीक है जी, जी। तो इसलिए हमारा गन्ना फूल जा। और मैं कह रहा जी कैल्शियम का भी गन्ने में कोई उपयोग नहीं है जी, कोई उपयोग सीधी नहीं। सीधी बात है। अच्छा गन्ने में जो है ये बताया जाए एनपीके, हाँ जी, समझो। हाँ जी। और एनपीके में पोटास भी अपनी अहमियत रखता है। अच्छा जी, वो आपने बहुत एनपीके अच्छा पूछा जी। है ना। वो इतना सोल्यूबल है जी एनपीके, जिसमें पोटास आ रहा जी जी मिलके, वो इतना सोल्यूबल है कि उस पोटास को फसल में नुकसान ना दे। जी उसके साथ में नाइट्रोजन भी है जी, जी। एनपी वो पोटेशियम भी है जी, और हाँ जी। फास्फोरस भी है। वो जी इतनी संतुलन मात्रा में है जी, जो ये नाइट्रोजन भी उससे मिल रही, जी जो सोल्यूबल बनाया गया है ये, जी वो अकेला पोटास नहीं है जी। जी। आप ये नहीं कह सकते अकेला पोटास है, अकेला है। हाँ ये जी। सोल्यूबल में है जी एक, जी इसलिए ये बेस्ट हो। चलो। वहाँ ये पोटास इन्हें सपोर्ट कर रहा है जी, नाइट्रोजन को और फास्फोरस को। देखो किसान भाइयों कितनी अच्छी जानकारी दी सचिन भाई ने, बहुत ही अच्छी जानकारी दी। बस एक छोटी सी जानकारी और दे दो जी मैं जी किसान भाई को। जी जी थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा जी, अगर देखने वाले हैं तो देख लियो। जी जो मेरे किसान भाई सिंगल खूड़ बो रहे जी, जी सिंगल ट्रेंच पे, जी वो क्या करे कि जब वो आवे ना जी एक बंधाई सा, जी या एक बंधाई से पहले सी चमस्से से में जी, जी जुलाई अगस्त के महीने में, अगस्त के महीने में, जुलाई में या अगस्त में, जी वे फिर से छोटा ट्रैक्टर चला दे जी गन्ने में कर, बीच में कर, जी। देखा होगा आपने। हाँ जी देखा तो जी। उसे कभी ना चलाओ जी, जी या भी मिट्टी भी चढ़ावे है जी उस टाइम पे, जी उसे भी ना चढ़ाओ जी। उसका एक सबसे बड़ा कारण है, जो हमारी गन्ने की जड़ें है ना जी, जी वो फैल चुकी हुई है जी अंदर नीचे तक का जी। जी जी जो जो जगह छोड़ रखी जिसमें कर वो निकाल रहा जी ट्रैक्टर, तो उसकी जो जड़ें हैं जी। वे कट जा जी। कट जा। हाँ जी, हाँ जी, बहुत आप अच्छी। कभी भी गौर करिए। बस सचिन भाई आपने बहुत अच्छी जानकारी दी किसान भाइयों को, बहुत बहुत धन्यवाद।